अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारे आज का टॉपिक है वीडियो गेम्स नौजवान नस्ल में शिद्दत पसंदी पैदा करती है। एक मशहूर साइंसदान के मुताबिक गेम इंसानी दिमाग पर बहुत असरअंदाज होते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक भी। आज का नौजवान अपना ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया या वीडियो गेम्स में गुजारता है। वीडियो गेम्स इंसानी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लिए खेला जाए या शौकिया या आदतन खेला जाए। वीडियो गेम्स 1947 में थॉमस टी गोल्डस्मिथ जूनियर और एसल रे मैन ने ईजाद की है। 1970s और 1980s में वीडियो गेम्स काफ़ी मशहूर हुई। वक्त के साथ साथ वीडियो गेम्स ने काफ़ी तरक्की की और नौजवान नस्ल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वीडियो गेम्स में बहुत अच्छी ग्राफिक्स, स्टोरी लाइन और दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं, जिस वजह से गेम्स खेलना बहुत मज़ेदार और दिलचस्प होता जा रहा है। गेम्स में दिए जाने वाले साउंड इफ़ेक्ट्स और ग्राफिक्स खेलने वाले को हकीकत का मंजर पेश करते हैं, लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि वीडियो गेम्स ने नौजवान और बच्चों को काउच पोटैटोज़ बनाकर रख दिया है। पहले जो गेम्स खेली जाती थी उनसे नौजवान और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता था, जिनमें शतरंज, लूडो और अनब्लॉक मी वगैरह जैसी गेम्स थीं, जिनसे नौजवानों में सोचने समझने की सलाहियत और दिए गए वक्त में काम करने की आदत होती थी। पर आजकल जो गेम्स नौजवानों में मुतारिफ करवाई गई है, इनसे बच्चों और नौजवानों में शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है। एक साइंसदान के मुताबिक दिमाग में हिप्पोकैम्पस एक हिस्सा होता है जिसमें हमारी पिछली यादें महफूज होती हैं। ज़्यादा गेम दिमाग के हिप्पोकैम्पस को मुतासिर करता है और यादाश्त पर असर पड़ने लगता है। जब गेम खेली जाती है तो दिमाग में एक केमिकल डोपामाइन खारिज होना शुरू होता है, और ये डोपामाइन केमिकल तब निकलता है जब हमें किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है या खुशी महसूस हो रही हो, फिर चाहे वो वीडियो गेम्स हों, स्मोकिंग हो या कोई फ़नी क्लिप्स। मतलब वो हर काम जिसमें खुशी महसूस होती हो। गेम खेलते हुए दिमाग से जब डोपामाइन केमिकल खारिज होने लगता है तो नौजवान या बच्चा अपना ज़्यादातर वक्त गेम खेलने में गुजार देता है और फिर वो गेम उसकी लत बन जाती है, जिससे कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नौजवान ना सिर्फ पढ़ाई से दूर हो जाते हैं बल्कि सबसे अलग थलग रहने लगते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि लोग रातों में उठकर भी गेम खेलने लगते हैं, जिसका बुरा असर जिस्म पर पड़ने लगता है। एक साइंसी तहकीक से पता चलता है इंसानी जिस्म को अच्छी सेहत के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। नींद पूरी ना होने की वजह से बच्चों और नौजवानों में एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन और अकेले रहने की आदत होने लगती है। गेम डिज़ाइनर अपनी गेम को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि गेमर अपना ज़्यादातर वक्त उस गेम को दे सके। गेम में अलग अलग तरह के टास्क दिए जाते हैं कि इसको पूरा किए बिना रहना मुश्किल है। गेम की दुनिया मस्नूई दुनिया होती है जो हकीकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। ज़्यादा गेम खेलने से गेम के कैरेक्टर का असर गेम खेलने वाले की ज़िंदगी पर पड़ने लगता है और वो उसी तरह का बर्ताव करने लगता है। वीडियो गेम इंडस्ट्री ने ऐसी वर्चुअल रियलिटी गेम ईजाद की हैं जिससे गेमर को लगने लगता है कि वो असल ज़िंदगी में हो रहा है, जिनमें सरफहरिस्त पबजी और फ्री फायर हैं। इस गेम को जब बैन किया गया था तो काफ़ी नौजवानों ने खुदकुशी तक के इकदाम उठाए हैं। एक इंटरव्यू में सीनियर क्राइम रिपोर्टर अरशद डोगर ने बताया, एक बच्चे को हार्ट अटैक सिर्फ इस डर से आया कि उसका करीबी दोस्त उसके साथ गेम नहीं खेलेगा तो वो मुखालिफ टीम से हार जाएगा, और इसी हार्ट अटैक से उस बच्चे की मौत वाक़या हुई। अरशद डोगर ने मज़ीद बताया कि बच्चे अपने आप को गेम में इस कदर मशगूल कर देते हैं कि वो इसी को हकीकी ज़िंदगी मानकर जीने लगते हैं। एक और इंटरव्यू में बताया गया कि माँ के गेम खेलने से मना करने पर बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली को ही गेम कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम पहनकर गन से हेडशॉट करके मार दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के फ़वाइद और नुकसानात दोनों होते हैं, इसी तरह वीडियो गेम्स के भी फ़वाइद व नुकसानात दोनों हैं। फ़वाइद: सोचने समझने की सलाहियत पैदा होती है, फ़ौरन अमल पैदा होने की क़ुव्वत पैदा होती है, दूसरों के साथ ताउन करना, तख्लीकी सलाहियत उजागर होना। नुकसानात: पढ़ाई से दूरी, दुनिया से अलग थलग रहना, अकेलेपन की आदत, गुस्से और शिद्दत पसंदी का बढ़ जाना, मस्नूई दुनिया को हकीकत समझना। हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग पर और अपने आप पर काबू पाना सीखें, अपना कीमती वक्त समझदारी और मौसर तरीके से इस्तेमाल करें और इन चीज़ों से दूर रहें जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं।
گیمنگ انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ گیمز بناتے ہوئے اسے کھیلنے والوں کی عمر کا دھیان رکھیں اور بچوں کو گیم نہ کھیلنے دیا جائے، اور پلیئرز کو چاہیے کہ وہ گیم کو گیم سمجھ کر ہی کھیلیں اور خود کو اس کا عادی نہ بنائیں۔ گیمز کا فائدہ یا نقصان اسے کھیلنے والے کے اوپر ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور خود کو نقصان سے دور رکھیں۔